मैं खुद अपनी पत्नी के ऊपर अब कैसे मैं विश्वास करूं? अभी जाऊं यहाँ घर से और क्या पता वो मेरे साथ भी वही घटना घटे जो आज मेरठ में घटा हुआ है। देखो, अगर हमारा आपका दावी तो बनता है, अगर हम आप परिवार को नहीं देखेंगे, अपने परिवार को अच्छी ढंग से सुरक्षा नहीं करेंगे, परिवार की सुरक्षा देखभाल करना हमारा और हमारे आपके माता पिता का काम है। जब वो देख रेख करते रहेंगे तो हमारे आपके ऊपर पहली बात तो जो बच्चों का संस्कार होता है, संस्कार के अंदर बच्चे पाले जाते हैं, और वो संस्कार नहीं रहेगा तो प्रेम हो चाहे कुछ भी हो तो घटना घटने ही वाली है। भैया वो नेवी में था, नेवी में अफसर था, महीने के लाख रुपए के आसपास लगभग पगार थी, तो उसने कौन सी कमियां छोड़ दी थी, किस किए कि उसको सजा मिली? ये कहीं ना कहीं गलत है ना। इससे क्या समाज में क्या संदेश जाएगा? वो भी एक धर्म पत्नी जो अर्धांगिनी होती है। हाँ, सोचिए 1 लाख रुपए के लगभग आसपास वो कमाता था, आलीशान घर था, आलीशान घर में उसको सब कुछ फैसिलिटी दे रखी थी, उसके बाद भी एक पत्नी ने पति का कत्ल कर दिया। ये बात काफी डरावनी लग रही है। अब मुझे भी अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर इसी तरह समाज में घटनाएं परोसी जाएंगी तो कैसे कोई अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करेगा? अभी तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है अभी तो बहुत कम है। आने वाला समय इतना बुरा आ रहा है कि जो रामायण में बोला गया था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया न बाती। हमारी बात समझ रही नहीं? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया न बाती। वो भी प्रेम प्रसंग से ही, उसी को देखते हुए जो भी आज प्रेम की घटनाएं घट रही हैं, ज्यादातर आए दिन पूरे भारत में पेपर उठा के देख लीजिए, चैनल पे देख लीजिए, कहीं न कहीं कोई न कोई विधि से प्रेम में मर्डर हो रहे हैं। तमाम हम भी देख रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, आए दिन प्रेम प्रसंग में ही। प्रेम प्रसंग के ऊपर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो प्रेम ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता, ये छुपे छुपे चोरी छुपे चलता है, उसी को बोलते हैं प्रेम। जिस दिन जाहिर होता है उस दिन कोई घटना घटती है, और घटना घटने से पहले अगर किसी को पता चल जाता है तो प्रेम टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये इतना घिनौना इन लोगों ने अपराध को अंजाम दिया है, ये सही है? आपकी नजर में ये सही है? इन्होंने तो अब तो यही कहना है कि ये नीला, ये आपको हंसी आ रही है? रामू भाई को हंसी आ रही है? इतना गंभीर मैं मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ, रामू भाई को हंसी आ रही है? भाई हंसी नहीं आ तो क्या करूँ? लास्ट में तो यही लिखा जाता है ना कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। कोई भी मर जाए तो भगवान यही लिखते हैं लास्ट में ना, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति ओम शांति। मैं हंसू नहीं तो क्या करूँ? वो जो भोगे हैं, वो जो किए वो भोगे, मैं क्या करूँ? उनके डूब में, उनके सोच में मैं भी डूब के मरूँ? अब मैं अपने पत्नी के ऊपर भरोसा नहीं करूँ, अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं, इसका क्या मतलब होता है? वो मेरठ मरे, मैं गुजरात में बैठा हूँ, वो अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का जैसा उनका संस्कार था उन्होंने वैसा भोगा, उसमें हमारा आपकी क्या गलती है? नहीं भैया, ये अगर इस तरह की जब समाज में घटनाएं आएंगी, अच्छा ये बताइए, एक पत्नी ऐसी कर सकती है? मुझे अभी भी वो बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। वो मैं कल्पना कर रहा हूँ कि जब उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, 15 टुकड़े करी होगी, वो सीन अभी भी दिमाग में घूम रहा है। इतना मतलब इस तरह इतना घिनौना अपराध करने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? अरे वो तो घिनौना, वो तो उस पति को मार डाले। अभी एक और आप चल रहा है, देखिए अभी खुलेआम पति रहते हुए पत्नी ने दूसरे से प्यार किया और किसी ने बताया उसको कि भाई तुम्हारी पत्नी दूसरे से प्यार कर रही है, तो पति ने क्या किया, ले जाके उसके प्रेमी के साथ में, पूरे समाज के साथ में उसकी शादी रचा दी। ये तो अब उसके दिल में कितनी चोट पहुंची होगी, तो जिंदा है कि मेरे रहते हुए मेरी पत्नी को मैं दूसरे के साथ में हवाले समझ रहा हूँ। ये कितनी घिनौनी बात है। वो तो चलो शादी करवा दिया, यहाँ तक सही है, लेकिन जो कत्ल हुआ है, 15 टुकड़े हुए हैं शरीर के, ये कहाँ तक सही है? मैं तो बोलता हूँ जिन जैसे जैसे लोगों ने किया हो, ऐसे घटिया आदमियों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और ऐसे नरकील आदमी को प्रेम सब करता है, ऐसा नहीं है। हवा चलती है ना तो सब पेड़ में पत्ते हिलते हैं, किसी से ज्यादा हिलते हैं, जो ज्यादा मोटे हो जाते हैं, ज्यादा बड़े हैं उनके ज्यादा हिलते हैं, जो छोटे हैं जमीन पे उनके कम हिलते हैं। पत्ते तो सब हिलते हैं, सब प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा धरती पे आज वीरों से कोई खाली नहीं है जो क्या कहते हैं प्रेम ना करता हो। अच्छा, कहीं प्रेम का मतलब ये नहीं होता किसी को हवास बनाना। प्रेम का मतलब होता है किसी भाई बहन से प्यार, किसी माँ बहन से प्यार, माता बहनों से प्यार। प्यार तो सब चीज, प्यार कोई गलत चीज नहीं है, हवास बनाना गलत चीज है। किसी को प्यार में झांसे में फंसा के, शादी का झांसा देके, जमीन जायदाद का झांसा देके, पैसे का झांसा देके किसी को हवास बनाओ, वो गलत है।